हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले जो मैंने स्टोरी एक्सप्लेन की थी उसमें बिल्कुल भी व्यूज नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं आज एक नई स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगेगी। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में यहाँ भविष्यवाणी होती है कि भगवान का एक बच्चा जन्म लेगा, लेकिन उस टाइम 2 जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं और जिस दिन उन जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया उस दिन यहाँ आकाशवाणी हुई थी और मानो वहाँ आकाशवाणी धीरे धीरे सच हो रही हो। उन छोटे जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे का नाम नौशिया होता है और वहाँ बड़ी होकर सफेद बालों वाली सुनहरे चांदी जैसे और प्यारी सी मुस्कान के साथ बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और इसकी एनिमेंटल एबिलिटीज बहुत जल्दी सबके सामने आ जाती है। और इसकी एबिलिटी थी कि वो अपनी शक्तियों से पानी को कंट्रोल कर सकती थी और पानी को किसी भी तरह से यूज कर सकती थी। हर कोई नौशिया को देवताओं का सबसे प्यारी लड़की बोला करते थे और सब लोग बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और दूसरी तरफ तानसिया जो जुड़वा बच्चों में से और एक थी, उसके बाल ब्लैक थे और उसका उदासीन चेहरा ज्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नासिया एक पार्टी में गई है। कुछ लोग उसे देखते हैं और बोलते हैं कि देखो उसे, उसके बालों को देखकर ऐसा लगता है कि उसके बालों में किसी ने गंदा पानी डाल दिया हो और उसका उदास चेहरा यहाँ तो बोलने लायक ही नहीं है। मैंने उस लड़की को कभी भी स्माइल करते हुए भी नहीं देखा। और इसके अलावा उसकी सिस्टर जो पानी के साथ अच्छी तरह से खेल सकती है और पानी को अपने कंट्रोल में रख सकती है, मैंने सुना है कि इसके पास कोई भी एबिलिटीज नहीं है। ये जुड़वा बच्चे हैं तो एक दूसरे से इतने ज्यादा अलग कैसे हो सकते हैं। इनमें से एक इतना ज्यादा कंप्लीट है कि उसे सब कुछ आता है और दूसरा ऐसा लगता ही नहीं है जुड़वा बच्चे हैं। पहले को शायद भगवान का आशीर्वाद मिला हो और इसे देखो। उसके बाद तानसिया बोलती है कि जरा सोचिए, युवराज के बर्थडे में मुझे इस तरह से इंसल्ट होना पड़ा। कमरे में हर कोई तानसिया पर हंस रहा था। छोटी बहन जिसके पास सब कुछ है और बड़ी बहन जिसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ रईसों के लिए गॉसिप का सबसे बड़ा अच्छा मौका था। इस बात को लेकर वे लोग अपना एंटरटेनमेंट करते रहते थे और एक बार तानसिया उनके फुसफुसाहट को सहन नहीं कर पाई और वहाँ कमरे से बाहर चली गई और तब उस पर लोग और भी जोर जोर से हंसने लगे। तभी तानसिया अपने वाइन के गिलास को नीचे बहुत जोर से फेंकती है जिससे वहाँ टूट जाता है और वहाँ बोलती है कि उप्स, मेरा हाथ फिसल गया। और वैसे क्या आप लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे, है ना? प्लीज आप दोबारा कह सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने क्या कहा था। फिर लेडी बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर तानसिया बोलती है कि ओह, आपने कहा था कि उनमें से एक पूरी परफेक्ट है, जैसे कि उसे देवताओं का आशीर्वाद मिला हो, लेकिन दूसरी, उसके बाद आप कुछ कहने वाले थे, आपने तो नहीं कहा। प्लीज दूसरे का मतलब क्या आप मुझे समझा सकते हो? तब एक लेडी बुदबुदाने लगती है और बोलती है कि मेरा मतलब बस इतना था, मैं बस एक्साइटेड थी कि तानसिया बड़ी होकर कैसी लेडी बनती है। फिर तानसिया बोलती है कि ओह, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी तुमसे तुम्हारी राय पूछी थी क्या, तो क्या प्लीज आप मेरे बारे में बकवास करने से बच सकते हैं। फिर वह लेडी बोलती है कि मुझे माफ करना। फिर सिया बोलती है कि सब लोग मेरी बात सुनो, अगर मैं किसी को भी मेरे पीठ पीछे बोलते हुए सुन लूं तो मुझे इसकी परवाह नहीं होगी कि आप कौन है, बस मैं तुम्हारा गला फाड़ दूंगी। फिर सिया मनी मन बोलती है कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि सभी लोग मुझे नीची नजर से देखते रहे। फिर सिया मनी मन बोलती है कि पहले तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने जो बुक पढ़ी थी मैं उसी दुनिया में जा चुकी हूँ। मेरी पिछली जिंदगी के बारे में आखिरी बात जो मुझे याद है, मैंने अपनी घटिया नौकरी छोड़ दी और मैं एक सफर पर निकल गई और मैं जिस फ्लाइट पर जा रही थी अचानक उसमें ब्लास्ट हुआ और उसी टाइम निश्चित तौर पर मैं मर ही गई थी। उसके बाद हमें कुछ सर्वेंट्स को दिखाया जाता है जो चिल्लाकर बोलते हैं कि माय लेडी प्लीज उठ जाइए, लेडी तानसिया। उसके बाद सिया मनी मन बोलती है कि क्या तानसिया, ये यहाँ कौन है? फिर वो मनी मन बोलती है कि जब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तब मैंने यहाँ देखा कि मैं किसी और दुनिया में किसी और के शरीर में फिर से जन्म ले चुकी हूँ। फिर डॉक्टर बोलता है कि यहाँ देखते हुए कि आप घोड़े से नीचे गिर गए थे और यहाँ चमत्कार है कि आपकी चोट उतनी ज्यादा सीरियस नहीं है। फिर सिया मनी मन बोलती है कि और बस इतना ही नहीं, मेरा नाम तानसिया है और मेरी बहन का नाम नोत्सिया और मैं ब्रेव फैमिली का हिस्सा हूँ। और फिर मुझे याद आया, मेरी पिछली जिंदगी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक बुक थी जुड़वा बच्चों की एक कहानी के बारे में। नोत्सिया वहाँ सबसे प्यारी और छोटी जुड़वा बच्चों में से एक थी और तानसिया, इन दोनों का हमेशा कंपैरिजन किया जाता था क्योंकि इन दोनों में कोई भी बात नहीं मिलती थी। वे दोनों एक दूसरे से पूरे ओपोजिट थे। तानसिया एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी छाया में बिताया और उसी तरफ नोशिया जो पूरी तरह से उजाले में थी, जिसे हर कोई चाहता था। हर कोई बस इसी बारे में बात करता था कि भगवान ने सिर्फ नोशिया को चाहा।
फिर सिया बोलती है कि आखिरकार जो उसके पास है वह मेरे पास क्यों नहीं है। अगर मैं नोसिया के रूप में पैदा हुई होती तो चीजें बहुत ही ज्यादा अलग होती। हाँ यहाँ सही है, तानसिया उस नोवेल की विलन थी और इसलिए मैं अभी वही तानसिया बन चुकी हूँ। सच कहूँ तो यह मेरे लिए ज्यादा चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी स्टोरी पढ़ती रहती थी और मुझे यहाँ पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका मतलब यह है कि मैं एक कुलीन लेडी बन चुकी हूँ, यानी कि अमीर। तो मैंने तुरंत ही सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। मैं अपनी पिछली जिंदगी में पहले ही मर चुकी थी और मेरे पास वापस लौटने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए शायद मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। मेरी कोई फैमिली नहीं थी, मैं एक अनाथ बच्ची थी। इसी वजह से मैं हमेशा अकेले रहती थी और मैंने बहुत ज्यादा देर में जिंदगी जी है, तो यहाँ जिंदगी मेरे लिए उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी। इसलिए मुझे जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं थी कि मुझे अकेला रहना पड़ रहा था। उस नोवेल में तानसिया अपनी ही बनाए नर्क में फंस गई थी, खुद को नोसिया से कंपेयर करते करते। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली थी। मैं थी बहुत सुंदर और मुझे नोसिया के रूप से, उसके टैलेंट से कोई भी दिक्कत नहीं थी। मुझे ना कोई प्रॉब्लम थी। मैं उससे आखिरकार क्यों ही जेलस होती, और आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूंगी, क्योंकि मैं पहले से ही यंग और अमीर और सुंदर लड़की हूँ और मैं अपने इतने सारे पैसों को एंजॉय करने जा रही हूँ जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में नहीं की थी। लेकिन वो खुशी के दिन ज्यादा दिन तक नहीं टिके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सिया को दिखाया जाता है जो कि चाय पी रही होती है और मनीमन बोलती है कि अब मुझे थोड़ी सी सफर की प्लानिंग करनी चाहिए। तभी तो सर्वेंट फुसफुसाते हैं, बोलते हैं कि क्या आपको नहीं लगता लेडी सिया हाल में बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा एहसास हो रहा है, घोड़े से गिरने के बाद वहाँ थोड़ा सा अलग बिहेव कर रही है। वैसे क्या तुमने सुना है? फिर दूसरी लेडी बोलती है कि क्या? फिर पहली बोलती है कि वे सब लोग अभी लापता हैं, जाहिर है कि उनका यूज जिंदा हथियार बनाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ सुन के सिया बहुत ही ज्यादा चौंकती है। फिर वे सर्वेंट बोलते हैं कि और ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ एल्वा के साम्राज्य से है। तभी सिया के मुंह से चाय बाहर निकल जाती है। यहाँ देख के वहाँ सर्वेंट बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि क्या आप ठीक है माय लेडी? फिर सिया बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप पहले क्या कह रहे थे, कैलवा साम्राज्य में आखिरकार क्या हो रहा है? फिर वहाँ सर्वेंट बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते हुए बोलती है कि अच्छा आप देखिए, हाल ही में अफवाह बहुत ही तेजी के साथ फैल रही है कि कैलवा साम्राज्य में जिंदा लोगों से हथियार बनाया जा रहा है। और अफवाह से यहाँ लग रहा है कि पिछले साल जितने लोग गायब हुए थे, इस साल उससे ज्यादा लोग गायब हुए हैं और इनमें से हर एक को कैलवा साम्राज्य में ले जाया गया है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक अफवाह है, आप इसके बारे में टेंशन मत लो माय लेडी। फिर सिया मनी मन बोलती है कि अरे बाप रे, अभी भी मुझे एक बात याद आई जो कि मैं भूल गई थी। और वेला का साम्राज्य जहाँ पर संत की घटना घटी थी, उसके खिलाफ कैलो साम्राज्य युद्ध छेड़ देता है। और प्रॉब्लम यहाँ तक कि युद्ध हारने के बाद तानसिया मर जाती है और तानसिया को मारने वाला उस नोवेल का लास्ट विलन था अक्षण। वहाँ भी कैलवा साम्राज्य के एक्सपेरिमेंट में से एक था, लेकिन वह किसी तरह से बच गया। लेकिन वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन गया था और साथ ही एक हार्टलेस राक्षस। एक मिनट शांत हो जाओ, मेरे पास अभी भी बहुत टाइम है। अक्षण 15 साल का था जब वह लैब से भाग गया था, लेकिन उसके गंदे कपड़ों की वजह से उसे गुलाम समझा गया और उसे आर्वेन को बेच दिया गया। हाँ यहाँ सही है, बिल्कुल किताब में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, क्योंकि तानसिया और अक्षण एक ही उम्र के थे, तो इस साल वही होगा। तभी से उठती और बोलती है कि राजधानी में स्लेव मार्केट कहाँ है, मुझे वहाँ पर जाना है। फिर शरण बोलती है कि स्लेव मार्केट मैम, पर आपको वहाँ क्यों जाना है? फिर सिया बोलती है कि बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, गाड़ी तुरंत तैयार करो और चलो। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है और बोलता है कि माफ करना मास्टर। फिर सिया सामने की तरफ देखती है और बोलती है कि अंदर आ जाओ। उसके बाद वह अंदर आता है और बोलता है कि आदेश के मुताबिक मैंने पानी गर्म करके नहाने लायक बना दिया है। सिया उसे देख के बहुत ही ज्यादा चौंकती है और मनी मन बोलती है कि वो काले बाल, गहरी सुनहरी आंखें और गर्दन पर प्राचीन टैटू के निशान, क्या यहाँ हो सकता है? फिर सिया बोलती है कि आपका नाम क्या है? यहाँ सुन के वहाँ थोड़ा सा चौंकता है और फिर बोलता है कि यहाँ अक्षण है। फिर सिया मनी मन बोलती है कि क्या अक्षण आखिरकार वहाँ यहाँ पर क्या कर रहा है? नॉवल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। वहाँ बेलिफ के घराने में काम करता था एक दास के रूप में और उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। शायद मैंने पूरा नहीं पढ़ा, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज मुझसे छूट गई है और उस नॉवल में भी बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं बताया गया था। वैसे भी मैं कर्शन को ढूंढने के बारे में प्लानिंग कर रही थी। अब क्या मुझे खुश होना चाहिए कि वो यहाँ पर है। फिर अक्षण बोलता है कि मास्टर, अगर आपके पास कोई भी आदेश
कुछ ना हो तो क्या मैं अभी जा सकता हूँ? फिर सिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि क्या वहाँ क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ मुझसे दूर जाना चाहता है और वहाँ वेट नहीं कर पा रहा था। तब एक सर्वेंट बोलती है कि माय लेडी, क्या आप उसे बेचकर खुश है? फिर सिया बोलती है कि क्या मतलब? फिर एक सर्वेंट घबरा जाती है और बोलती है कि कुछ नहीं, यहाँ देखना तो ऐसा लगता है कि आपने उसे टाइम से पहले ही यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि क्या टाइम से पहले? क्या मेरे पुनर्जन्म होने से पहले तानसिया ने इस शरीर के साथ कुछ किया था? फिर सिया मन ही मन बोलती है कि आमतौर पर मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। उस एक्सीडेंट के बाद मैं सब कुछ भूल गई हूँ और सब कुछ धुंधला सा लग रहा है। मुझे बस आप लोग सच बताओ, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगी और इससे मुझे चीजें याद रखने में मदद मिलेगी। उसके बाद एक सर्वेंट घबराते हुए बोलती है कि वेल, आपने शुरू से ही अक्षण के साथ बहुत ही निर्दय बिहेव किया है। आप अक्सर कहा करते थे कि आपको उसके काले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने उसने नहाने के पानी को खुद खींचने का आदेश दिया था, हालांकि आप नल खोलकर टब को भर सकते थे। और जब भी आपका मूड खराब होता, आप कर्शन पर कोड़े मारते और उसे दंड देते। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि तो इसीलिए वह मेरी मौत की वजह बना। इसलिए मैं अभी चौंकी हुई नहीं हूँ कि वह मुझसे नाराज क्यों था और उसने मुझे आखिरकार क्यों मारा था। और एक मिनट रुको, मुझे यहाँ मत बताना कि मैं वही थी जिसने अक्सन को वापस कैलुआ भेज दिया था। उस नोवेल में अक्सन ने वहाँ लैब छोड़ दिया था और वहाँ से भाग के निकल गया था और सीमा पार करके अरवेन पहुँच गया था, लेकिन किसी वजह से उसे पकड़ लिया गया और उसे वापस भेज दिया गया। मुझे लगता है कि नोवेल में बताया गया था कि ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है। अक्सन सचमुच वहाँ मुझसे गुस्सा है और अगर मैं इसमें शामिल हो जाऊँ तो वहाँ पक्का मुझे मार डालेगा। तब एक सर्वेंट बोलती है कि और मैम, और स्लैब मार्केट के बारे में क्या मैम, क्या आप वहाँ पे जाना चाहती हो? फिर सिया बोलती है कि नहीं, भूल जाओ, मैं वहाँ मार्केट नहीं जाना चाहती। फिर वहाँ मनीमान बोलती है कि मैं अपना नया जिंदगी भी शुरू कर रही हूँ, मैं उसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती। मुझे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिया सो चुकी है। वहाँ मनीमान बोलती है कि उस रात इस दुनिया में आने के बाद मैंने पहली बार एक सपना देखा। सपना यहाँ था कि मैं सेल्फ मार्केट में अक्षन को ढूंढ रही हूँ और मैंने तुरंत उसे पहचान लिया उसके गर्दन की टैटू की वजह से, और साथ ही उसके पूरे शरीर में दर्जनों जादुई फॉर्मूले भी थे। यहाँ सब कुछ उस पर जबरन जो एक्सपेरिमेंट है उसका सबूत था, ताकि उसे जिंदा हथियार बनाया जा सके। उन लोगों ने एक नॉर्मल इंसान को विशेष योग्यताएं दी। इसका मतलब यह है कि मैं नौसिया की तरह एक एबिलिटी हासिल कर सकती हूँ, पानी को कंट्रोल करने की एक एबिलिटी। वो एबिलिटी पूरी तरह से नोक्सिया की थी और एक ऐसी चीज थी जिसे तानसिया छू भी नहीं सकती थी। लेकिन तानसिया का मानना था कि एक बार जब उसे अक्षन के शरीर पर जो प्राचीन लिपि के टैटू थे उसका रहस्य पता चल जाएगा तो उसे भी एक एबिलिटी मिल सकती है। इसलिए उसने अक्षन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और उसे पूरी तरह से सीक्रेट रखा, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि वहाँ किसी भी तरह से कानून में नहीं था। पहली चीज जो उसे जानना था वह यहाँ था कि अक्षन की एबिलिटीज वहाँ क्या क्या थी। उसने अक्षन पर कोड़े बरसाए और उसने पूछा, इसे ना मानने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे शरीर पर जो टैटू है उससे बता सकती हूँ कि तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, और मुझे दिखाओ कि तुम आखिरकार क्या कर सकते हो। फिर अक्षन सिया की तरफ गौर से देखने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता। फिर सिया हंसते हुए बोलती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे। फिर सिया अक्षन को बहुत ही ज्यादा कोड़ों से मारने लगती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। फिर सिया बोलती है कि तो यहाँ बात है, तो आप अपने पूरे शरीर को स्टाइल में बदल सकते हैं, तो आप बिना मरे दर्जनों लोगों से लड़ सकते हो। तो चाहे आप पर वे लोग कितना ही हमला क्यों ना करे, वो आपको खरोच तक नहीं पहुंचा सकते। तो अब मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आप इस पोजीशन पे कितनी देर टिक सकते हैं। अक्षर इससे बहुत ही ज्यादा चौंकता है। तभी सिया उसे मारने वाली होती है। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि नहीं रुको, मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं चाहती, रुक जाओ, मैंने कहा रुको। तभी सिया की आंखें खुलती है और वहाँ देखती है कि वह एक सपना देख रही है, और फिर वह मन ही मन बोलती है कि यहाँ सिर्फ एक सपना नहीं था, मेरे शरीर में आने के बाद उसकी पिछली यादें, मैंने सिर्फ अक्षन को यातना नहीं दी, मैंने उसका यूज किया, ठीक वैसे ही जैसा कि कैलवा साम्राज्य ने किया था। और अगर चीजें इस तरह से आगे बढ़ती रही तो यहाँ शायद हो सकता है कि यहाँ जानते हुए कि अक्षन आखिरकार क्या था, मैं उसे
बेच दिया, और अगर मैं अक्षन को नहीं बदल पाई तो वहाँ मेरे पीछे आएगा। अब मुझे ऐसा करना है कि वहाँ मुझे लेकर नाराज ना रहे। फिर सिया अक्षन को बुलाती है। वो अक्षन को देख के थोड़ा सा चौंकती है। फिर अक्षन बोलता है कि मास्टर, आप यहाँ तक किस लिए आए हैं? क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? फिर सिया मन ही मन बोलती है कि मुझे पहले इसका एहसास नहीं था, लेकिन वह मुझे लेकर सावधान है। हाँ सही, मैं उस पर बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकती क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया, लेकिन चीजें अब अलग है। फिर सिया बोलती है कि खैर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मैं तुम्हें अपनी जागीर में ले जाना चाहती हूँ। वहाँ पर तुम काफी साफ जगह पे रहोगे, इस छोटे अंधेरे कमरे की जगह। फिर अक्षन बोलता है कि क्या मुझे ले जा रहे हो? मुझे पता है कि आपका क्या मतलब है। फिर सिया बोलती है कि मैं आपको बता रही हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं है। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि एक नॉवल जिसे मैंने पूरा शायद नहीं पढ़ा था, अब मैं उसे अपनी इच्छा के अनुसार बदलने जा रही हूँ। फिर सिया बोलती है कि अक्षन, आज से तुम मेरे पेज बनोगे। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि ताकि यहाँ स्टोरी खुशी के साथ खत्म हो। यहाँ सुन के अक्षन थोड़ा सा चौंकता है और थोड़ा सा अजीब मुंह बनाता है। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि वहाँ इस फीलिंग को शायद नहीं छुपा सकता कि उसे इस विचार से कितनी ज्यादा नफरत है, और शायद वहाँ इसे छुपाना भी नहीं चाहता। लेकिन यह बात समझ में आती है, किसी भी इंसान को किसी भी ऐसे इंसान के पास रहने में नफरत होगी जो उसे परेशान करता हो, हालांकि उसे मेरे आदेशों का पालन करना ही होगा। फिर सिया बोलती है कि ठीक है, जल्दी से अपने सारे सामान पैक कर लो, तुम्हें नए क्वार्टर भेजा जा रहा है। फिर अक्षन बोलता है कि जी मास्टर। फिर वो अपने सामान को पैक करने लगता है। सिया मन ही मन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि वह मुझसे नफरत करता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मेरा साथ दो अक्षन। मैं तुम्हें अपने साथ रखने की प्लानिंग कर रही हूँ, उन सभी गलतियों की भरपाई करने की प्लानिंग कर रही हूँ जो मैंने तुम्हारे खिलाफ रची थी। इससे पहले अगर मैं इसके शरीर में जागती तो ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छे बिहेव करूंगी कि तुम सब कुछ भूल जाओगे कि तुमने कभी मुझसे नफरत की थी। फिर अक्षन बोलता है कि मास्टर, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। यह सुन के सिया बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या हो गया? फिर अक्षन बोलता है कि हाँ। फिर सिया बोलती है कि रुकिए, क्या आपने पूरी सर्दी इस पतले कपड़े में बिताई? फिर अक्षन बोलता है कि जी मास्टर। फिर सिया बोलती है कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, सबसे पहले चलो मैं उसके लिए थोड़े नए कपड़े ले आती हूँ, प्लीज जल्दी से एक दर्जी को बुलाओ। फिर एक सर्वेंट बोलती है कि जी मास्टर। यहाँ सुन के अक्षन भी थोड़ा सा चौंकता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ मास्टर। उसके बाद सिया बोलती है कि नहीं, मैं अपने पेज को इतना खराब नहीं होने दे सकती कि उसे मैं कपड़ा भी ना पहनाऊं, और अब तुम मुझे मास्टर की लेडी तानस या फिर माय लेडी कहो, समझ गए? और फिर सिया सारे सर्वेंट से बोलती है कि और अब से अक्षन मेरे साथ रहेगा एक पेज के रूप में, सभी लोग समझ गए, वहाँ हर टाइम में मेरे साथ रहेगा। उसके बाद सारे सर्वेंट बोलते हैं कि जी माय लेडी। फिर सारे सर्वेंट मन ही मन बोलते हैं कि अरे नहीं, वो अपने पासों से रखकर पूरे टाइम डराने की प्लानिंग कर रही है, बेचारा अक्षन। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि मैं साफ साफ देख रही हूँ कि वे लोग क्या सोच रहे हैं, टेंशन मत लो, मैं अक्षन के साथ अच्छे वेव करने की प्लानिंग कर रही हूँ। उसके बाद दर्जी बोलती है कि तो लेडी, क्या मैं आपका माप लेना शुरू करूँ? उसके बाद सिया बोलती है कि मुझे नए कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए यहाँ पेज है। फिर वहाँ लेडी बोलती है कि ठीक है माय लेडी। फिर वहाँ अक्षन का माप लेने लगती है और फिर सिया कुछ फैशन को चुनती है जो अक्षन पर अच्छे लगेंगे। और फिर सिया दो सर्वेंट से बोलती है कि क्या आप दोनों अक्षन के बालों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं? फिर दोनों सर्वेंट बोलते हैं कि जी हाँ। फिर वहाँ अक्षन के बालों को ठीक करने लगते हैं। एक सर्वेंट बोलती है कि आपके बाल काफी मुलायम है। उसके बाद दर्जी बोलता है कि माय लेडी, सबसे पहले एक बार कपड़ों के फिटिंग पर गौर करे। उसके बाद जैसे ही अक्षन रेडी होकर बाहर आता है, सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। फिर दर्जी बोलता है कि इस पे आपका क्या ख्याल है माय लेडी? फिर सिया बोलती है कि हाँ, यहाँ बहुत बेटर है, और क्या आप दूसरे ड्रेसेस को उसके कमरे तक भेज सकते हैं? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सिया अक्षन के साथ खाना खाने के लिए बैठती है। सिया बोलती है कि अक्षन, तुम्हें भूख लगी होगी, लो खाना खाओ, खाना शुरू करो। अक्षन यहाँ सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा चौंकता है। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि क्या उसे खाने खाते टाइम चाकू यूज करने में प्रॉब्लम होगी? फिर सिया एक सर्वेंट से बोलती है कि क्या आप उसके लिए खाना काट सकती है? और फिर सिया अक्षन से बोलती है कि अक्षन, आज के लिए तुम उतना खाओ जितना तुम्हारे लिए काटा गया है। फिर अक्षन बोलता है कि जी माय लेडी। फिर सिया बोलती है कि लेकिन अब से जब भी तुम्हारे पास टाइम हो तुम चाकू का यूज करना सीखना, क्योंकि अक्सर तुम्हें मेरे साथ खाना खाना होगा। फिर अक्षन बोलता है कि जी माय लेडी। फिर सिया बोलती है कि और क्यों ना हम लोग भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए बाहर टहलने चले। फिर अक्षन बोलता है कि ठीक है जी माय लेडी। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि
वो हर बात को ऐसे क्यों बोल रहा है। यहाँ पर खाना खाते टाइम उसने सिर्फ यही बोला कि जी माय लेडी। मैंने सोचा था कि वो खुश हो जाएगा अगर मैं उसे इतनी सारी चीजें दूं जिसको पहले कभी भी उसने नहीं देखा था और उसे एंजॉय नहीं किया था, लेकिन वहाँ नहीं है। ऐसा लगता है कि उसमें बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है और मुझे आशा है कि वहाँ सर को थोड़ा सा एंजॉय करेगा, भले ही थोड़ा सा क्यों ना करे। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वे लोग शेयर के लिए निकल चुके हैं। सिया बोलती है कि क्या हमें थोड़ा अंदर जाने की जरूरत है। ओहो, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, चलो फिर थोड़ा सा बैठ जाते हैं। यहाँ सही है, आप बैठ सकते हो। फिर अक्षर भी बैठ जाता है। फिर सिया बोलती है कि क्या आप यहाँ से तारों को साफ देख सकते हो, आप खुद ही देख लो। फिर अक्सन और सिया दोनों ही आसमान की तरफ देखते हैं। अक्सन आसमान को देख के बहुत ही ज्यादा चौंकता है। फिर सिया बोलती है कि आप क्या सोचते हैं, ये सुंदर है ना। फिर अक्सन बोलता है कि क्या तुम टेक्निक को बदल रही हो। यह सुन के सिया थोड़ा सा चौंकती है और बोलती है कि क्या। फिर अक्सन बोलता है कि लेडी तानसिया, आपने मुझसे पूछा था लेडी नॉटसिया की पावर को चुराने में हेल्प करने के लिए, और अगर ऐसा ना हो तो उसे मार डालो। तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, चाहे आप मुझे कितनी भी मनाने की कोशिश क्यों ना करे। फिर सिया मनी मन बोलती है कि हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने अक्षन से ऐसा कुछ कहा। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ, मुझे उससे कहना चाहिए था कि इससे पहले कि मैं उससे दयालु होना शुरू करूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिया अपना काम कर रही होती है और मनीमन बोलती है कि अक्षर जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा गहरा है। क्या मुझे खुद इस स्टोरी से बाहर आ जाना चाहिए? अगर मैं दूर भाग जाऊँ, क्या सच में मैं इस सब से बच सकती हूँ? नहीं, ब्रेलेफ हाउस के प्रमुख ऑर्लैंड कभी ऐसा नहीं होने देंगे। और इसके अलावा मैं सिर्फ 15 की हूँ, तो मुझे अकेले सफर करने बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। और फ्यूचर बदलने के लिए आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? तभी कोई बोलता है कि तानसिया लेडी। वहाँ से की टीचर होती है, वहाँ बोलती है कि प्लीज मैंने जो क्वेश्चन बोला है उसे सॉल्व कीजिए। फिर सिया बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर सिया मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, मैं उसमें इतना ज्यादा डूब गई थी कि मैंने अपनी क्लास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, चलो अब मैं देखती हूँ। फिर सिया सामने देखकर चौंकती है और बोलती है कि क्या, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर वहाँ टीचर बोलती है कि क्या माय लेडी अभी भी अपने दिमाग में सब कुछ सॉल्व कर लिया? फिर सिया बोलती है कि हाँ, लेकिन मैंने टेक्निक अलग यूज की है। मैंने सोचा कि अगर मैं इस टेक्निक का यूज करूँ तो इसे सॉल्व करना आसान होगा। फिर वहाँ टीचर मनी मन बोलती है कि मैं कभी भी नहीं सोच सकती थी कि वह ऐसा कुछ सोच सकती है। फिर वहाँ बोलती है कि मैं जानती थी कि आप असाधारण है माय लेडी, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था। मैं अब तक आपको मना नहीं कर सकी क्योंकि आपने इसके बारे में बहुत महसूस किया, लेकिन आज मैं सचमुच इस पर ध्यान दे सकती हूँ। यहाँ देखिए, इस प्रॉब्लम में कोई गड़बड़ है जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। फिर सिया उन बुक्स को देखती है और बोलती है कि क्या कोई सॉल्व नहीं कर सकता? फिर वहाँ टीचर बोलती है कि ये 19वीं सदी की जादुई किताबें हैं, आपने यहाँ सब कुछ कभी भी नहीं सीखा होगा माय लेडी। मैं जो कह रही हूँ वो आप समझ रही हो ना माय लेडी? प्लीज जादू टोना के बारे में स्टडी करके अपना टाइम वेस्ट करना बंद करे। फिर सिया मनी मन बोलती है कि इस बारे में सोचूं तो मैंने कभी भी इस पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि यह मेरे लिए नॉर्मल था। उस सपने से मुझे पता चला कि अक्षन के शरीर पर जो प्राचीन लिपि थी वहाँ जादुई सूत्र क्या थे। उस नॉवल में तानसिया को यहाँ पता था कि कैलियो साम्राज्य जिंदा इंसानों को हथियार बना रहा है क्योंकि उसे जादुई सूत्र पता था। लेकिन तानसिया ने इस फील्ड में कोई भी नाम नहीं कमाया क्योंकि उसे इन सब्जेक्ट की स्टडी की, लेकिन उसमें कोई भी टैलेंट आगे नहीं आया और वहाँ बस एक नौसिखिया बनकर रह गई। बस इतना ही, और मैं इस टैलेंट का लाभ उठाकर। फिर वहाँ टीचर बोलती है कि माय लेडी, आप एक महान विद्वान बन सकती है, पूरे अरविंद में नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप में। और बेशक यहाँ तभी होगा जब आप अपने टैलेंट को छुपाना बंद कर देंगे। अगर लॉर्ड ऑरेट को इस बारे में पता चल गया तो वहाँ बहुत ज्यादा खुश होंगे और वहाँ आपकी पढ़ाई पर और भी ज्यादा खर्चा करेंगे। फिर सिया बोलती है कि हाँ ठीक है, आप इस बारे में डैड को बता सकते हैं, मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। फिर सिया मनी मन बोलती है कि मेरे पास नॉवल में जो तानसिया थी उसके पास जो कुछ भी था उसे चुराने का कोई भी फायदा नहीं है, तो मैं अपने फ्यूचर को बदलना चाहती हूँ और मेरी मर्जी से काम करना चाहती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिया और अक्सन गार्डन में घूमते हैं। सिया मनी मन बोलती है कि अब ऐसा लग रहा है कि मेरे भाग्य से बचने का एक रास्ता मिल चुका है, अब मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, इनमें बहुत सारे चारे हैं, पता नहीं अब फ्यूचर में जाकर क्या होने वाला है और मुझे अपना बचाव ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी कोई चिल्लाकर बोलता है कि केयरफुल। फिर सिया पर पानी गिरता है, सिया पूरी तरह से
भीग जाती है और मनी मन बोलती है कि वहाँ आवाज। तभी नुसिया सामने आती है और बोलती है कि तानिसिया। उसके बाद अक्षन एक हैंकी आगे करता है और बोलता है कि क्या आप ठीक हो माय लेडी। फिर सिया बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ थैंक यू। फिर अक्षन बोलता है कि लग रहा है कि आप भीग गई हो। फिर सिया बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर नुसिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डरते हुए बोलती है कि मुझे मुझे माफ कर देना तंसिया। मैं जानती हूँ कि इस पर यकीन करना बहुत ज्यादा कठिन होगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको पानी से भिगोऊं। तभी सिया बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ नुसिया। फिर सिया मनी मन बोलती है कि नॉवल में ऐसा हुआ था कि कुछ सर्वेंट से नुसिया से उसका जादू दिखाने के लिए बोला था, इसलिए नुसिया अपना टैलेंट नौकरानियों को दिखा रही थी, लेकिन एक गलती कर बैठी इसीलिए। फिर सिया बोलती है कि यहाँ बस एक एक्सीडेंट था, इसकी परवाह मत करो। यहाँ सुन के नुसिया बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर सिया बोलती है कि लेकिन यहाँ अपने स्किल की प्रैक्टिस करना यहाँ सही जगह नहीं है, विजिटर्स यहाँ से गुजरते रहते हैं, आप नहीं चाहते हैं ना कि गलती से वे लोग भीग जाए। फिर नुसिया बोलती है कि आप सही सोच रहे हैं, मेरा भी यही कहना था। उसके बाद सर्वेंट बोलती है कि माय लेडी यहाँ सब कुछ हमारी गलती है, हमने ही लेडी से कहा था कि हमें उनकी शक्ति देखनी है। फिर सिया बोलती है कि तो तुम्हें पता होगा ना कि तुमने गलती की है ना। फिर वे सर्वेंट बोलती है कि हाँ माय लेडी। फिर सिया बोलती है कि तो फिर ठीक है, अब से आप जहाँ चाहे वही नुसिया से मत बोलना कि उसे उसकी एबिलिटी दिखाए। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वह इतनी अच्छी है कि वो आपकी रिक्वेस्ट को जरूर एक्सेप्ट कर लेगी, चाहे वहाँ जो भी हो, और वहाँ कभी भी मना नहीं करेगी। फिर वे दोनों सर्वेंट बोलते हैं कि जी माय लेडी। फिर सिया बोलती है कि तो फिर ठीक है, आप दोनों को मेरी बात समझ में आई या फिर मुझे दोहराने की जरूरत है। फिर वे दोनों सर्वेंट बोलते हैं कि नहीं समझ में आ गई है माय लेडी। फिर नक्सिया बोलते है कि थैंक यू सिस्टर। फिर सिया बोलती है कि किस लिए। उसके बाद नक्सिया बोलती है कि मेरी माफी को एक्सेप्ट करने के लिए, और आपने मेरी ओर से जो कुछ भी कहा है। उसके बाद सिया स्माइल करती है और बोलती है कि वहाँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इसमें इतना दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सिया की नजर अक्सन पर जाती है। उसका शर्ट भी पूरा गीला हो चुका था, व्हाइट शर्ट होने की वजह से उसका जख्म पूरा दिख रहा था। फिर सिया बोलती है कि तो फिर ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ नक्सिया। फिर नक्सिया बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर नक्सिया मनी मन बोलती है कि अभी तनसिया बहुत ज्यादा उदास लग रही थी, पता नहीं उसे अभी क्या हुआ, क्या मैंने उसे परेशान करने के लिए कुछ और बोल दिया। उसके बाद सिया और अक्सन दोनों कमरे के अंदर जाते हैं। सिया बोलती है कि अक्सन, उसके बाद अक्सन बोलता है कि जी माय लेडी। फिर सिया बोलती है कि अपने कपड़े उतारो। यहाँ सुन के अक्सन पहले थोड़ा सा चौंक जाता है और फिर उतारने लगता है। फिर सिया अलमारी के अंदर से दवा निकालने लगती है और मनी मन बोलती है कि मैंने उसे वहाँ घाव दिया है और मुझे ही उस पर दवा लगानी चाहिए ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो। हाँ मुझे दवा मिल गई है, यहाँ काफी होना चाहिए। उसके बाद सिया बोलती है कि क्या तुमने काम पूरा कर लिया। उसके बाद अक्सन बोलता है कि तुमने मुझे पर उतारने के लिए कहा था। फिर सिया बोलती है कि हाँ लेकिन तुम घुटनों पर क्यों बैठे हो। फिर सिया मनी मन बोलती है कि अरे हाँ ठीक मेरे सपने में मैंने उसके पूरे शरीर पर कोड़े मारे, बस उसकी एबिलिटी जानने के लिए। अक्सन को बस यहाँ मानने की जरूरत है कि मैंने उसे शर्ट उतारने के लिए कहा था। इस बात का यहाँ मतलब नहीं था कि मुझे उसे कोड़े मारने हैं। अक्सन बहुत ज्यादा दुखी होकर वहाँ पर बैठा था। तभी सिया जाती है और उसके घाव पर मरहम लगाने लगती है। इस अक्सन थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलता है कि क्या आप क्या कर रहे हैं। फिर सिया बोलती है कि क्या मैं बस मरहम लगा रही हूँ, कोई भी सिचुएशन हो यहाँ बस इन्फेक्शन को रोकने के लिए है, इससे ज्यादा जलन नहीं होनी चाहिए। फिर सिया मनी मन बोलती है कि हालांकि अक्सन के प्रति दयालु होना यहाँ बेकार हो सकता है, लेकिन मैं उसके घाव को नजरअंदाज नहीं कर सकती जो मैंने खुद उसे दिए हैं। यहाँ बस इसलिए था कि फ्यूचर में जो भी होगा उससे रोका जा सके। अक्सन मुझे फ्यूचर में जाके ना मारे, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकती कि उसके जख्मों को देखकर अनदेखा करूं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिया पढ़ाई कर रही होती है और मनी मन बोलती है कि मैंने एक बार फिर से सोचा कि मैं अपनी मौत से आखिरकार कैसे बच सकती हूँ। क्या होगा अगर युद्ध को रोकने के लिए मैं अपनी एबिलिटी का यूज करूँ। अगर कैलो साम्राज्य और हमारे साम्राज्य के बीच में युद्ध नहीं होता है तो काफी चीजें वैसे ही बदल जाएगी। सबसे पहले ब्रेक ऑफ का घर बर्बाद नहीं होगा, इसलिए मैं सुरक्षित रहूंगी और फिर अक्सन भी मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर मैं अक्सन के पकड़े जाने के बाद उसे लैब जाने से रोक पाऊँ और उसकी मदद कर सकूं, तो जिंदा हथियार बनाने वाले उस साम्राज्य को कोई सफलता नहीं मिलेगी। और मैं अपनी क्षमता का यूज कैसे कर सकती हूँ यहाँ इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा। पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। यहाँ बोल के सिया टेबल पर ही सो जाती है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और बोलती है कि माय लेडी आप अपने टेबल पर क्यों सो रहे हो, क्या आप ठीक हो। फिर सिया मनी मन बोलती है कि मैं सारी रात बस सोचती रही और टेबल पर ही सो गई। फिर सिया बोलती है कि हाँ मैं थोड़ी देर सो गई थी। फिर वहाँ सर्वेंट बोलती है कि क्या हुआ
ऑलआउट और लेट ने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप आज रात उनके साथ खाना खाएं और मुझे रात के खाने से पहले आपके कपड़े चेंज करने में हेल्प करने दीजिए। फिर सिया बोलती है कि क्या लॉर्ड ऑरेड? फिर सिया मनी मन बोलती है कि लॉर्ड ऑरेड वहाँ मेरे डैड है ना, और वो अचानक मेरे साथ डिनर करना क्यों चाहते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सिया रेडी होके डिनर करने जा रही होती है और मनी मन बोलती है कि मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ क्योंकि यहाँ पहली बार है जब मैं अपने डैड से मिल रही हूँ। लॉर्ड ब्लडऑफ अपने तेज दिमाग और शांत व्यवहार के साथ और उनका बिजनेस कौशल बहुत ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि सभी लोग सोचते हैं कि वहाँ बहुत शांत और सबसे अलग थलग रहने वाले हैं, लेकिन निजी तौर पर वो अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मुझे उनके साथ नॉर्मली बिहेव करना है, नॉर्मली। उसके बाद सिया वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर लॉर्ड बोलता है कि ओह आओ सिया बैठो। फिर सिया अपने डैड को देख के बहुत ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या मेरे डैड इतने ज्यादा यंग है? उस नोवेल में लिखा था कि मेरे डैड ने मेरे मॉम से शादी किया था, जिसके बाद मेरी मॉम की डेथ हो गई थी जब वे दोनों काफी छोटे थे। फिर सिया सभी लोग से बोलती है कि मैंने आप लोगों को वेट करा, इसलिए हमें माफ कर दीजिए। वैसे क्या डैड आपको काम नहीं निपटाना था? उसके बाद लॉर्ड बोलता है कि हाँ मुझे काम तो निपटाना था, लेकिन मैंने इसे पीछे कर दिया क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। फिर सिया चौंक कर बोलती है कि क्या गिफ्ट? उसके बाद एक सर्वेंट एक नेकलेस ले आता है और बोलता है कि यहाँ रहा। फिर ऑडिट बोलता है कि मारिया ने मुझे बताया था कि आपके पास एक बहुत ही बड़ी एबिलिटी है। उसने मुझे बताया कि आप जादुई फॉर्मूलों को आसानी से जान सकते हो और उसे ढूंढ भी सकते हो। तो फिर मैं आपको बधाई देना चाहता था और यहाँ उम्मीद कर रहा था कि यहाँ गिफ्ट आपको पसंद आएगा और आज से इस पर थोड़ा सा गौर करना कि आप फ्यूचर में जाकर क्या बनना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं आपके प्रयासों पर आपका समर्थन कर पा रहा हूँ। फिर सिया बोलती है कि डैड यहाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर है। फिर सिया मनी मन बोलती है कि उसने यहाँ देने के लिए अपना काम बंद कर दिया, वहाँ से मेरे कमरे में भी भिजवा सकता था। जितना मैंने सोचा था वहाँ सो उससे भी ज्यादा अच्छा डैड है। तभी नुक्सिया बोलती है कि कांग्रेस सिया, मुझे लगता है कि आप पर यहाँ नेकलेस बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा, आप इस पर बहुत ही अच्छे लगोगे सचमुच। जरा से सोचिए, क्राउन प्रिंस की भी बर्थडे पार्टी जल्दी ही होने वाली है, तुम्हें इसे उस बॉल पर पहनना चाहिए। फिर सिया मनी मन बोलती है कि जरा एक मिनट रुको, क्राउन प्रिंस की बर्थडे पार्टी? तो यहीं पर नुक्सिया और उस नोवेल के हीरो पहली बार मिले थे। पहली बार मिलने के बाद उन दोनों में एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ता गया और बड़े होने के बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और जरूर सिया एक विलन थी जो उन दोनों को अलग करना चाहती थी, लेकिन मैं अगर उनके प्यार को सपोर्ट करूँ तो मेरी मौत की जो चांसेस है वह कम हो जाएगा, और इसकी तुलना में अगर मैंने उसे तोड़ने की कोशिश की। फिर सिया बोलती है कि सिस्टर क्या आप यहाँ गिफ्ट लेना चाहोगी? यहाँ सुनकर नुक्सिया बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि क्या यहाँ गिफ्ट? वो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती थी कि मैं इसे पहनना चाहती हूँ, मेरा मतलब बस इतना सा था कि मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। फिर सिया बोलती है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसे पार्टी पर पहनना यहाँ बहुत एक अच्छी सोच है। फिर नुक्सिया बोलती है कि आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर सिया बोलती है कि मत मना करो, मुझे लगता है कि यहाँ आप पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, और क्या मैं इस नेकलेस के साथ आपकी ड्रेस चूज करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ? फिर सिया मनी मन बोलती है कि मुझे हर एक कदम फूक फूक के रखना होगा और सभी लोगों के साथ बहुत प्यार से रहना होगा, और मुझे यह दिखाना होगा कि मैं अब बदल चुकी हूँ, मुझे अपना फ्यूचर आखिरकार चेंज करना ही होगा। उसके बाद नेक्सिया खुश होकर बोलती है कि तानसिया क्या सचमुच तुम मुझे ड्रेस चुनने में मदद करोगी? फिर सिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो। फिर नक्सिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रही, कब हम लोग ड्रेस लेने जाएंगे? फिर ऑर्डर बोलता है कि तुम दोनों जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा करीब हो, तानसिया आपकी सिस्टर को वहाँ नेकलेस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर सिया बोलती है कि लेकिन डैड। फिर ऑर्डर अपने सर्वेंट से बोलता है कि जल्दी करो और बिल्कुल वैसा ही नेकलेस बनवाओ। फिर सिया मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर नक्सिया खुशी से बोलती है कि सिस्टर आप कपड़े खरीदने कब जाना चाहती हो? फिर सिया बोलती है कि जब आप चाहो। फिर ऑर्डर बोलता है कि हाँ ठीक है, अब खाना स्टार्ट भी करते हैं वरना खाना ठंडा हो जाएगा। उसके बाद अक्सन बहुत ही गौर से सिया को देखने लगता है। तभी सिया की नजर अक्सन पर जाती है और वहाँ अक्सन को देख के स्माइल करती है। अक्सन इससे बहुत ही ज्यादा चौंकता है। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है। अक्सन मनी मन बोलता है कि आखिरकार वहाँ क्या सोच रही है। अक्सन का पूरा शरीर कांप रहा होता है और गर्म होता है। वह सपना देखता है कि वहाँ किसी से बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। अचानक उसका पैर फिसलता है
और वहाँ नीचे बहुत तेजी के साथ गिर जाता है। कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। वे लोग बोलते हैं कि अक्सन, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इस तरह से भाग सकते हो? जब तक कि तुम मर नहीं जाता हम लोग तुझे छोड़ने वाले नहीं है। तू कभी भी कैलो साम्राज्य से बच नहीं पाएगा और भागकर जाएगा भी कहाँ। अचानक अक्सन उस सपने से जाग जाता है। मुझे कभी भी रात को ठीक से नींद नहीं आती। उस लेबोरेटरी से भागने के बाद हर रात मुझे ऐसा ही सपना आता है जो मेरा पीछा कर रहा है। लेडी सिया मुझ पर बहुत ज्यादा दयालु हो रही है, लेकिन यहाँ कहना मुश्किल है कि यहाँ कब तक चलेगा। इसलिए मुझे उनसे कोई भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जिस टाइम लेडी को पता चलेगा कि मैं सचमुच कौन हूँ और मैं हमेशा से यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था, यहाँ उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन होगा जो कैलो साम्राज्य से मेरा पीछा कर रहे हैं। यहाँ एक बड़ा घराना है और उन लोगों के लिए इनके परिवार में घुसना बहुत ही ज्यादा कठिन है। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ जगह मेरे लिए सुरक्षित है। एक बार सब कुछ मैं अच्छे से देख लूँ और मेरे पास सफर पर निकलने के लिए पैसे जुट जाए, और जैसे ही मुझे बिना पकड़े जाने का डर खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊंगा। मुझे बस तब तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अक्सन रेडी होके अपने कमरे से बाहर निकल के बाहर जाने वाला होता है, तभी पीछे से कोई बोलता है कि वहाँ कौन है? अब जब आप पेज पर आ गए तो आपकी खातिरदारी तो बहुत अच्छी से चल रही होगी, है ना? ऐसा लगता है कि हम जैसे लोगों की बारी नहीं आने वाली है। उसके बाद अक्सन अपना सर झुकाता है, मन ही मन बोलता है कि यही लोग हैं जिन लोगों के साथ मैं अपना कमरा बांटता था। फिर अक्सन वहाँ से जाने लगता है, तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाता है और बोलता है कि तुम घमंडी कमीने, और अक्सन के सिर पर बहुत तेजी के साथ वार करता है जिससे अक्सन के सिर से खून निकल जाता है। तभी पास वाला आदमी बोलता है कि क्या होगा अगर वहाँ मास्टर को बता दे कि हमने उसके साथ क्या किया। फिर पहला आदमी बोलता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसकी खोपड़ी को 2 हिस्से में काट दूंगा। फिर अक्सन अपने खून को देखता है और बोलता है कि प्लीज अगली बार ऐसा करने से पहले मुझे एक बार बता देना, आपकी वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए हैं। फिर पहला आदमी चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम छुट्टे, तुम्हें क्या लगता है थोड़ा फैंसी कपड़े पहनने से तुम महान हो जाओगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि मास्टर तुम्हें त्याग देंगे। फिर दूसरा बोलता है कि इसे बंद करो, यहाँ थोड़ा सा अजीब है। तभी अक्सन को कुछ याद आता है। कोई बोलता है कि आप एक टाइम बम की तरह है, अगर आपके आसपास की जो फीलिंग्स है वहाँ तेज हो गई तो आप आसपास के हर एक चीज को खत्म कर दोगे। फिर अक्सन मन ही मन बोलता है कि अगर मैं अपनी शक्ति का यूज करूँ तो मैं बिना पसीना बहाए किसी की जिंदगी छीन सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं अपनी शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकता। एक बार अगर यहाँ रिलीज हो गया तो मुझे नहीं पता कि मैं कब रुकूंगा, मैं अपनी आसपास की हर एक चीज को नष्ट कर दूंगा। तो मैं बस इतनी छोटी सी बात पर नाराज नहीं हो सकता। लेकिन फिर यहाँ थोड़ा तभी वहाँ पर सिया आती है और बोलती है कि तो तुम्हें क्या लगता है मैं अक्सन को कब छोड़ दूंगी? यहाँ देख के वे सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या माय लेडी? फिर से अक्सन से बोलती है कि मैं आपको यहाँ पर ढूंढने आई थी क्योंकि मेरे काम में अचानक थोड़ा सा बदलाव हुआ है, और मैं यहाँ जरूर कहूंगी कि मुझे आशा नहीं थी कि मुझे यहाँ पर आकर ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। फिर एक आदमी बोलता है कि मास्टर आप देखिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिर वहाँ पास वाले आदमी से बोलता है कि चलो तुम भी माफी मांगो। फिर आदमी बोलता है कि हाँ मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। फिर सिया बोलती है कि आप लोगों को अक्सन से माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने जो चीज फेंकी है उससे अक्सन घायल हो गया है। फिर एक आदमी बोलता है कि हमें माफ करना, हमें उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, मेरा गुस्सा बस मुझ पर हावी हो गया। फिर अक्सन बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ ठीक है। फिर सिया बोलती है कि बुद्धिमानी के लिए शब्द मैं बहुत अच्छी इंसान नहीं हूँ। अगर दोबारा मैंने कभी भी तुम लोगों को अक्सन पर हाथ उठाते हुए देख लिया तो याद रखना कि आप लोगों को कौन सी सजा मिल सकती है, तो इसके लिए तैयारी कर लेना। तुम लोग समझ रहे हो ना? ठीक है, फिर जल्दी से यहाँ से चले जाओ तब तक कि मैं अपना मन बदलूं। फिर वे लोग बोलते हैं कि थैंक यू माय लेडी, और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सिया अक्सन से बोलती है कि क्या आप ठीक है, आपका घाव कैसा है? फिर अक्सन बोलता है कि हाँ यहाँ तो बस एक खरोच है। फिर सिया बोलती है कि क्या खरोच? मुश्किल से। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा? मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मेरे लोगों में से एक हो, मतलब कि मेरा पेज हो। इसका मतलब यह है कि मेरी अनुमति के बिना तुम अपने आप को चोट नहीं पहुंचा सकते, और यहाँ एक आदेश है। फिर अक्सन बोलता है कि जी माय लेडी। फिर सिया वहाँ से घूमते हुए बोलती है कि हमारे पास टाइम बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, चलो जल्दी चलो और मैं तुम्हारे गाँव का इलाज करती हूँ, नॉक्सी हमारा वेट कर रही होगी। फिर अक्सन बोलता है कि क्या आप कहीं पर जा रहे हो? फिर सिया बोलती है कि हाँ मैं वो बॉल में जाने के लिए कपड़े खरीदने जा रही हूँ। फिर अक्सन बोलता है कि उस सिचुएशन में मैं पीछे रह सकता हूँ और अपने घाव का इलाज खुद कर सकता हूँ। फिर सिया बोलती है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें बॉल के लिए एक ड्रेस रेडी करनी होगी, तुम्हें भी मेरे साथ बॉल पर चलना होगा। यहाँ सुन के अक्सन बहुत ही ज्यादा चौंकता है और बोलता है कि
क्या मैं पार्टी में जा रहा हूँ? फिर सिया बोलती है कि हाँ, शूट तुम पर बहुत अच्छा लगता है, तो चलो इसके साथ जो चीजें आती है हम लोग उसे भी ट्राई करें। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिया अक्षन से ड्रेसेस को ट्राई करवाती है। नक्सिया बोलती है कि वाओ, आपका पेज तो हर तरह से ही अच्छा दिख रहा है। फिर सिया बोलती है कि हाँ, यहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास फैशन की अच्छी समझ है। मुझे यहाँ ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आई जो आपने पहले चुनी थी, और जहाँ तक बात मेरी पेज के बारे में है तो उस पर यहाँ ड्रेस अच्छी लग रही है तो मैं उसे ले लूंगी। अक्षन ठीक है, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं पहन लेते? उसके बाद अक्षन बोलता है कि जी माय लेडी। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि अब बस एक काम बाकी है, मेरी ड्रेस को चुनना। मैं खरीदारी करना पसंद करती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे बहुत ही ज्यादा थका देता है। तभी शॉपकीपर बोलता है कि माय लेडी, हम लोगों ने आपके लिए एक ड्रेस रेडी की है, क्या आप इन्हें आजमाना चाहोगे? फिर सिया सारे ड्रेसेस को देखते मन ही मन बोलती है कि हाँ, ये सारे ड्रेसेस मुझसे ज्यादा नक्सिया पर अच्छी लगेगी। फिर ठीक है। उस नॉवल में सिया नक्सिया की हर एक बात को नकल करती थी। फिर सिया बोलती है कि अब मेरी पसंद बदल गई है तो मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहती मैं। तभी सिया की नजर एक ड्रेस पर जाती है और वहाँ बोलती है कि वहाँ वाला। फिर शॉपकीपर बोलती है कि ओ वो वाली ड्रेस तो आपके टेस्ट से थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी अगर आप आजमाना चाहो। फिर सिया बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ ड्रेस ले लूंगी। फिर नक्सिया बोलती है कि सिया, तुमने सारा टाइम मेरे और आपके पेज के ड्रेस को सिलेक्ट करने में लगा दिया और आप अभी अपने ड्रेस के बारे में आप एक बार ट्राई भी नहीं कर रहे, यहाँ तो गलत बात है, प्लीज एक बार ट्राई कीजिए। फिर सिया बोलती है कि मैं एक नजर में बता सकती हूँ कि यहाँ मुझ पर अच्छा लगेगा, इसके अलावा मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है। फिर नक्सिया बोलती है कि अगर आप जोर दे रहे हो। फिर सिया बोलती है कि ठीक है, फिर बिल कितना हुआ लेकर आ जाओ। फिर शॉपकीपर बोलती है कि आप लोग थोड़ी देर वेट कीजिए, तब तक हम लोग चाय मंगवाते हैं। उसके बाद एक सर्वेंट चाय लेकर आती है और वह बहुत ज्यादा डर रही थी, उसके हाथ पर कांप रहे होते हैं। वह बोलती है कि यह आपकी काली चाय। फिर सिया बोलती है कि हाँ थैंक यू। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि वो आखिरकार इतना ज्यादा क्यों घबरा रही है। वह सर्वेंट जैसे ही चाय को नीचे रखने जाती है, उसके हाथ से कप टकरा जाता है और सीधा चाय सिया के स्कर्ट पर गिरता है। यहाँ देख के सभी लोग चौंक जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं कि ये क्या हो गया, जल्दी करो, कपड़ा लेके आओ चाय पूछने के लिए। सिया मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, चाय गिरने से मैं बहुत ज्यादा घबरा गई हूँ और मेरी स्कर्ट ये तो खराब हो गई। तभी अक्सन आगे आता है और सिया के स्कर्ट से चाय को पोंछने लगता है और बोलता है कि लेडी, क्या आप ठीक है, क्या आपको चोट लगी है? फिर सिया बोलती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर अक्सन अच्छे से सिया के कपड़े से चाय को पोंछने लगता है और फिर बोलता है कि भले इसमें दाग रह गया हो, लेकिन आपको अभी नमी का महसूस नहीं होगा। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि यहाँ बहुत अच्छा है किसी पेज के लिए इस तरह से बातों को संभालना, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अजीब लगता है। शायद यहाँ इसलिए है क्योंकि मैंने हमेशा अक्सन को मेरे आसपास रहते हुए सतर्क रहते हुए देखा है, लेकिन अभी वह बिल्कुल पेज की तरह बिहेव कर रहा है। और किसी तरह से उसके बाद सिया अपने हाथ को अक्सन के सिर पर रखती है और थपथपाते हुए बोलती है कि यहाँ क्यूट है। अक्सन यहाँ सुन के बहुत ही ज्यादा चौंकता है। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, मैंने क्या बोल दिया, मैं शायद थोड़ा सा बहक गई थी। फिर सिया बोलती है कि ओ थैंक यू, अभी आप खड़े हो सकते हैं। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर अक्सन मुझे लेकर वफादार हो जाएगा तो मुझे यहाँ बहुत ज्यादा पसंद आएगा। क्या मैं इस तरह की चीजों पर इंटरेस्ट रख सकती हूँ? नक्सिया यहाँ सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा चौंकती है। फिर तो सर्वेंट बोलते है कि हमें माफ कर दीजिए माय लेडी। फिर शॉपकीपर बोलती है कि यहाँ मेरी वजह से हुआ है माय लेडी, मैंने अच्छी तरह से इन लोगों को टीच नहीं किया, मैं इसकी दोषी हूँ। फिर सिया बोलती है कि क्या आप लोगों को सचमुच लगता है सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाएगा? फिर शॉपकीपर बोलती है कि बिल्कुल नहीं, हम आपकी जो ड्रेस खराब हुई है उसकी भरपाई कर देंगे, प्लीज आप मुझे बताइए कि हमें कितना मुआवजा देना है। फिर सिया बोलती है कि सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कपड़े और मेरे बेच के कपड़े दोनों को धुलवाने के लिए भेजे, और अगर धुलवाने से दाग नहीं छूटता तो आपको मुझे एक नई ड्रेस देनी पड़ेगी। फिर शॉपकीपर बोलती है कि जी माय लेडी, और क्या आप मुझे सजा देना चाहोगे जैसे कि आपने पिछली बार किया था? फिर सिया बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि पिछली बार वाली सजा? फिर शॉपकीपर बोलती है कि पिछली बार आपने खुद मुझसे अपने कर्मचारियों को कोड़े मरवाने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अगर इस बार आप दिल से इस बेचारी लड़की को माफ कर पाए। फिर सिया मन ही मन बोलती है कि क्या इसी वजह से वह लड़की बुरी तरह से कांप रही थी और मुझे इससे चौंकना नहीं चाहिए कि वह मुझसे आखिरकार क्यों डरती है। मैं कोई संत नहीं हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा सिया के गुस्से के सामने नहीं टिक सकता।
और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वह सचमुच यहाँ पर इन नौकरों को पीट सकती है। और मुझे आश्चर्य है कि अक्सर इस वक्त क्या सोच रहा होगा। और नोक्सिया चुपचाप बैठकर यहाँ देख रही है कि मैं इसे आखिरकार कैसे हैंडल करूंगी। तो यहाँ सब कुछ देखते हुए सभी लोगों को मेरे बिहेवियर के बारे में पहले से ही पता है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। फिर वहाँ सर्वेंट बोलती है कि मुझे पता है कि यहाँ सब कुछ मेरे सर्वेंट की गलती थी और आप उसे दंड देना चाहोगे, लेकिन उसके बाद सिया बोलती है कि सब कुछ ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और जिन लोगों को मैंने पहले पीटा था क्या वो लोग यहाँ पर काम करती हैं? फिर शॉपकीपर बोलती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज टेंशन मत लो, मैंने उनसे कहा कि वे लोग शॉप पर कदम ना रखे। फिर सिया बोलती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अगर चाहे तो आप उन लोगों को काम पर रख सकती हो। और जहाँ तक इन ड्रेसेस की धुलाई और इनका खर्चा है, मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप इन पैसों को उन नौकरों को भेज दो जिनको मैंने दंड दिया था मेरी माफी के तौर पर। यहाँ सुन के सभी लोग चौंकते हैं और बोलते हैं कि क्या माफी? फिर सिया मनी मन बोलती है कि मुझे यकीन है कि यह आखिरी बार नहीं होगा कि जब मुझे तानसिया की गंदगी को साफ करना पड़ेगा। जब से मैं इसके शरीर में पुनर्जन्म ले चुकी हूँ, मुझे उन सभी लोगों के साथ ठीक से बिहेव करना होगा जिन लोगों के साथ उसने गलत बिहेव किया। फिर सिया लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर शॉपकीपर बोलती है कि ठीक है माय लेडी, आप फिर से जल्दी यहाँ आइएगा, हम लोग आपका वेट करेंगे। सिया के वहाँ से जाते ही जिस सर्वेंट ने चाय गिरा था वहाँ नीचे बैठ जाती है और जोर से सांसने लगती है। पास में एक सर्वेंट बोलती है कि क्या तुम ठीक हो? उसके पास से ही अक्षर बिल लेने लगता है। अक्षर सुनता है कि वहाँ सर्वेंट बोलती है कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि वहाँ ऐसे क्यों करी है, उसने आखिरकार मुझे माफ क्यों किया। फिर दूसरी सर्वेंट बोलती है कि हम में से कौन आखिरकार रईसों को समझ सकता है, शायद आज विशेष रूप से उनका मूड अच्छा था। फिर दूसरी सर्वेंट बोलती है कि हाँ मैं भी सहमत हूँ। फिर शॉपकीपर बोलती है कि मुझे नहीं पता कि लेडी ऐसे क्यों बदल रही है, लेकिन उनके बारे में जो भी अफवाह फैली है वहाँ अब गलत हो जाएगी। यहाँ सब कुछ अक्षर बहुत गौर से सुनता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वे लोग अपने घर पहुँच चुके हैं और नोक्सिया बोलती है कि तानसिया क्या आप बाहर नहीं आ रहे हो? फिर सिया बोलती है कि ओह नहीं, मैं अपनी सोच को थोड़ा सा ठीक करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी गाड़ी से फिर से ब्लॉक के चारों ओर घूमना चाहती हूँ। फिर नोक्सिया बोलती है कि ओह ठीक है और आज के लिए थैंक यू। फिर सिया मनी मन बोलती है कि पैसा उन लोगों के मुआवजे के लिए काफी होना चाहिए है ना, लेकिन अगर मैंने उन्हें ज्यादा पैसे दे दिए तो ये अफवाह फैल सकती है कि मैं बहुत ज्यादा बदल गई हूँ। मुझे नहीं पता कि तानसिया ने और कितने गलत काम किए हैं, मैं उसकी हिस्ट्री को पूरा जानती हूँ लेकिन उतने भी अच्छे से नहीं। मुझे नहीं पता कि उसने कहाँ कब और किसे ठोस पहुंचाई और उसकी इंसल्ट की। अगर मुझे किसी तरह से खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं तभी सिया की नजर अक्सन पर जाती है और बोलती है कि क्या मुझे तुम्हें नोक्सिया के साथ गाड़ी से उतारना चाहिए था, मुझे कुछ सोचना था इसलिए। अक्सन एक ही टक सिया को घूर रहा होता है। फिर सिया मनी मन बोलती है कि आखिरकार वहाँ क्या सोच रहा है। फिर सिया बोलती है कि क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? फिर अक्सन बोलता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा था माय लेडी, मैं नहीं जानता कि आपके इरादे क्या है, लेकिन आपके हाव भाव मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे साफ साफ कहें कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। फिर सिया मनी मन बोलती है कि वो अचानक ऐसा क्यों कह रहा है, मैंने कुछ किया है क्या? लेकिन रुको एक मिनट, कैसा हो सकता है मैंने उस टाइम। फिर सिया बोलती है कि क्या मैंने आपको थपथपाया या उसके बारे में है? फिर सिया मनी मन बोलती है कि उस सपने में उसने एक भी शब्द नहीं कहा जिसमें तानसिया उसे कोड़े मार रही थी, लेकिन फिर मैं उसके साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही हूँ तो उसका यह सब सोचना यहाँ लाजमी है। मुझे यहाँ याद दिलाता है जब मैं उसे आसमान के नीचे तारे दिखाने के लिए ले गई थी, उसे उसी टाइम से लगा था कि मेरा रवैया अचानक बदल रहा है तो यहाँ उसके लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन कैसा हो सकता है? फिर सिया बोलती है कि अक्षर क्या यह हो सकता है कि यहाँ तुम्हारा पहला मौका था? क्या आपको कभी नहीं कहा गया कि आप सुंदर है और आप आसमान के तारों को देख सकते हैं? फिर अक्षर बोलता है कि क्या यहाँ इम्पोर्टेंट है? फिर से स्माइल करते हुए मनी मन बोलती है कि वैसे इनकार नहीं करा तो सचमुच क्या मैं उसके साथ ऐसा करूंगी? अक्षर अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा मैच्योर है, मैं यहाँ भूल गई थी। हालांकि वहाँ उस नोवेल में खतरनाक विलन हो गया था, लेकिन अभी वहाँ एक यंग लड़का है। फिर सिया बोलती है कि हाँ यहाँ इम्पोर्टेंट है, अगर यहाँ अच्छा है तो मैं आपके साथ और अच्छा व्यवहार करने के बारे में सोच रही थी। यहाँ सुनकर अक्षर बहुत ही ज्यादा चौंकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नोसिया को दिखाया जाता है। उसके पास कुछ सर्वेंट दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं कि माय लेडी, जब आप लोग बाहर थे तब क्या हुआ? नोसिया यहाँ सुनकर थोड़ा सा चौंकती है। फिर एक सर्वेंट बोलती है कि यहाँ तो साफ है कि यहाँ पूछने की जरूरत है, लेडी तानसिया उनके ड्रेस को चुराने की कोशिश में उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही थी, है ना? इसमें कोई भी गलती नहीं है, वहाँ शॉप पर जाके सबसे सुंदर ड्रेस लेना चाहती थी। फिर नोक्सिया बोलती है कि
क्या ऐसी बातें मत कहो। मैं तानसिया को थैंक्स कहना चाहती थी क्योंकि उसने मुझे ड्रेस चुनने में हेल्प की। सिर्फ ड्रेसेस इतनी ज्यादा सुंदर थे कि मुझे चूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर एक सर्वेंट बोलती है कि लेडी चोक्सिया, सचमुच आप बहुत ज्यादा दयालु है, लेकिन आपको सचमुच लेडी तानसिया की हर एक प्लानिंग के लिए रेडी होना चाहिए। मैंने ये अफवाह सुनी है कि वो आपके बॉल में पहनने वाले ड्रेस को खराब करने की प्लानिंग बना रही है। फिर नक्सिया मनी मन बोलती है कि क्या शायद सारे सर्वेंट सही कह रहे हैं। उसने मुझे कई बार धोखा दिया है और कई बार मैं मुश्किल में फंस चुकी हूँ। लेकिन फिर वो बोलती है कि किसी तरह से वह मुझे अलग लग रही है। जब मैंने उस पर पानी गिराया था और जब डैड ने उसे गिफ्ट दिया था और जब उसने मुझे ड्रेस चुनने में हेल्प की थी, यहाँ पहली बार है जब तानसिया ने मुझ पर इतनी दया दिखाई। जब से मेरी एबिलिटी सबके सामने आई है तो हम सचमुच फिर से एक साथ रह सकते हैं और अच्छी बहनें बन सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों की चिंता की सराहना करती हूँ, लेकिन अब मुझे उसके लिए केयरफुल नहीं रहना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन बदल गई है। फिर एक सर्वेंट बोलती है कि हाँ माय लेडी, अगर आप जोर दे रहे तो फिर वे लोग वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं माय लेडी। फिर नक्सिया मनीमन बोलती है कि क्या मैंने सही काम किया। उसके बाद नक्सिया को याद आता है कि सिया ने अक्षन के सर पर हाथ रखा था और उसे थपथपाया। फिर नक्सिया अपने सर पर हाथ रखती है और मनीमन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तानसिया मेरी भी तारीफ करे और मेरा सर थपथपाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सिया सोकर सपना देखती है। कोई बोलता है कि यह लेडी ब्रलव घराने की सबसे बड़ी बेटी है। अपने सिस्टर की तुलना में वहाँ कुछ खास नहीं है, न ही दिखने में न ही एबिलिटीज में। तभी उसके पास से एक सर्वेंट सिया के पास से वाइन का गिलास लेके निकलती है, लेकिन सिया को हल्का सा धक्का लगता है। फिर वहाँ सर्वेंट बोलती है कि मुझे माफ कर देना माय लेडी, लेकिन इससे सिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ बोलती है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं बस एक मजाक हूँ। फिर वहाँ सर्वेंट बोलती है कि मुझे माफ करना। फिर सिया बोलती है कि सिर्फ माफी मांगना यहाँ काफी नहीं है। फिर वहाँ सर्वेंट को मारने लगती है और बोलती है कि अगर तुम चीखोगे और चिल्लाओगे तो चीजें और भी बदतर हो जाएगी। तभी सिया सपने से जागती है और मनीमन बोलती है कि और एक भयानक सपना, यहाँ एक सपना ही नहीं बल्कि वहाँ यादें थी। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और बोलती है कि ओ आप उठ गई हो माय लेडी, क्या बात है, आप बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हो, क्या आपको कोई बुरा सपना आया। फिर सिया बोलती है कि हाँ। फिर सरीन बोलती है कि अगर वहाँ एक बेकार सपना था तब उसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आखिरकार आप आज एक पार्टी में जा रहे हो और मुझे यकीन है कि आज आप एक बहुत ही अच्छा समय बिताओगे। फिर सिया मनीमन बोलती है कि हाँ यह वही पार्टी है जिसमें राजकुमार और तानसिया पहली बार मिलेंगे और उनमें धीरे धीरे प्यार की शुरुआत होगी। लेकिन यह एक अच्छी शाम होनी चाहिए। मैं सोच रही थी कि मैं बस पास में खड़ी रहकर एक फूल की तरह रहूं जो बिल्कुल शांत होती है और अपना पूरा टाइम पार्टी कैसी होती है यह देखने में बिताऊं। उसके बाद सिया रेडी होती है और बोलती है कि मैंने कपड़े पहने, मॉइस्चराइजर लगा लिया, मेकअप कर लिया, ज्वेलरीज पहन ली, तो कुल मिलाकर पार्टी में जाने लायक मैंने सब कुछ कर लिया। अब मैं अपना घर छोड़ने जा रही हूँ, लेकिन मुझे अभी से अपने घर की याद आ रही है। तभी अक्षन सामने आता है। रिया बोलती है कि अक्षन आप यहाँ पर कब से वेट कर रहे हो। फिर अक्षन बोलता है कि नहीं मैं ज्यादा पहले नहीं आया था। फिर सिया बोलती है कि वैसे तुम आज बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। फिर अक्षन बोलता है कि हाँ आप बहुत ज्यादा दयालु लेडी है माय लेडी, मैंने बस वही पहना है जो आपने मेरे लिए चुना था। फिर सिया बोलती है कि नहीं तुम सचमुच हैंडसम हो, कोई भी ड्रेस तभी तुम पर अच्छी लगती है जब तुम सचमुच सुंदर हो। यहाँ ड्रेस पहले से सुंदर थी, लेकिन आपने जब इस ड्रेस को पहना अब यहाँ और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ सुन के अक्षन थोड़ा सा अजीब फील करता है। फिर सिया बोलती है कि ओ मुझे यहाँ बिल्कुल भी मत कहना कि तुम्हें नहीं पता था कि तुम हैंडसम हो। फिर अक्षन शर्माते बोलते है कि वो आप भी माय लेडी। फिर सिया बोलती है कि क्या आप भी, तुम्हारा मतलब क्या है। फिर अक्षन बोलता है कि वो डायरेक्ट। फिर सिया बोलती है कि ओ तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, यह एक तारीफ थी है ना। फिर अक्षन कुछ भी नहीं बोलता। तभी नुक्सिया बाहर जागती है और बोलती है कि तानसिया। फिर सिया बोलती है कि क्या नुक्सिया आप पहले यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिर नुक्सिया बोलती है कि हाँ क्या आज मेरे साथ आप इसी गाड़ी में सवार होके जाओगे तानसिया। फिर सिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल, इसमें बोलने वाली क्या बात है। फिर सिया अंदर के गाड़ी में बैठ जाती है। फिर नक्सिया बोलती है कि खैर अब बस मैं सोच रही थी कि आप इस बात पर जोर देंगे कि हम लोग अलग अलग गाड़ियाँ ले। फिर सिया बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हम दोनों एक ही गाड़ी में जाएंगे और अलग अलग गाड़ी लेने का कोई भी सवाल ही नहीं उठता। आखिरकार हम लोग बहनें जो हैं। जैसे वे लोग पार्टी में पहुँचते हैं उन दोनों बहनों को देखकर सभी लोग कानाफूसी करने लगते हैं। एक लेडी बोलती है कि उधर देखो उन दोनों बहनों को, ये दोनों जुड़वा है ना। फिर और कोई बोलता है कि हाँ मैंने भी उनके बारे में सुना है। हर कोई छोटी बहन को प्रकाश और बड़ी बहन को छाया कहता है ना।
फुर्सिया मनी मन बोलती है कि यहाँ चीज उस सपने से अलग नहीं है जो मैंने सुबह देखा था, और मुझे लगता है कि मैं समझ गई कि तानसी अपनी बहन के साथ एक ही गाड़ी में आखिरकार क्यों नहीं बैठना चाहती थी। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थका देने वाली बात है, मैं जहाँ से गुजर रही हूँ वहीं से लोग मेरे बारे में फुसफुसा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वे लोग चाहते हैं कि मैं उनकी बातें सुनूं। मैं काम करती हूँ, सबसे पहले मैं नुनसिया को छोड़ देती हूँ ताकि वहाँ राजकुमार से मिल सके। फिर सिया नुक्सिया से बोलती है कि बाद में मिलते हैं नुक्सिया, मैं अपने पेस्ट के साथ थोड़ा सा घूमना चाहती हूँ। फिर नुक्सिया बोलती है कि हाँ ठीक है, बाद में मिलते हैं। फिर सिया मनी मन बोलती है कि मुझे आज ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए क्योंकि आज मुझे होश में रहना होगा, क्योंकि अक्षर मेरे साथ है और वहाँ कभी भी पार्टी पे नहीं आया तो उसे पूरी पार्टी मुझे ही दिखानी पड़ेगी। फिर से अक्षर से बोलती है कि आप यही रुको। फिर अक्षर बोलता है कि हाँ ठीक है। फिर सिया आगे की तरफ जाने लगती है। अक्षर सिया को अजीब से देखता है और उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। सभी लोग सिया को देख के बोलते हैं कि उन काले बालों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे उन पर किसी ने गंदा पानी डाल दिया हो। अक्षर उनकी बातें सुनता है। फिर कोई बोलता है कि और उसको उदास चेहरा, उसका तो जिक्र ही नहीं है, और इसके अलावा उसकी सिस्टर पानी को कंट्रोल कर सकती है और मैंने सुना है कि उसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है और वहाँ हार क्या वहाँ नुक्सिया जैसा नहीं है। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि तानसिया वहाँ अपनी बहन की नकल करती है। वो अपनी बहन की नकल करने को इतना जिद क्यों करती है? क्या इसलिए कि वहाँ खुद को बेकार समझती है? यहाँ सब कुछ सुन के अक्षर को पीछे की बातें याद आती है। उसे बोला गया था कि वे तो बस बेकार अनाथों का एक टीम है, किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा और किसी को इसकी परवाह भी नहीं होगी कि हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब वहाँ मर भी जाए तो। तभी अक्षर को कुछ सुनाई देता है। वहाँ सामने देखता है कि सिया किसी लेडी से बात कर रही है। सिया बोलती है कि आप लोग जरा ध्यान दो, अगर कोई मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बोले और मैं अगर पकड़ लूँ तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं होगी कि वहाँ कौन है, मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। यहाँ सब कुछ सुन के अक्षर बहुत ही ज्यादा चौंकता है। फिर सिया अक्षर के पास आती है और बोलती है कि अक्षर चलो थोड़ी देर हवा में चलते हैं। फिर सिया मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, मुझे सचमुच इस तरह से अपना आपा नहीं खोना चाहिए था, मुझे इस नॉवल की तानसिया नहीं बनना। तभी अक्षर बोलता है कि लेडी तानसिया, क्या आप सचमुच उन लोगों के गले को काटने की प्लानिंग कर रहे हो? यहाँ सुन के सिया बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि नहीं नहीं, सचमुच मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। फिर अक्षर बोलता है कि तो फिर आप झूठ बोल रहे थे। फिर सिया बोलती है कि नहीं, यहाँ झूठ नहीं, बस एक वार्निंग थी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी बोल देते हैं जबकि उन्हें कुछ भी नहीं पता। वैसे क्या तुम क्या सचमुच सोचते हो कि मैं उनका गला काट दूंगी? फ्रिक्शन बोलता है कि अगर यहाँ आप है माय लेडी तो यहाँ सोचना बिल्कुल सही कि आप अपने दायरे से बाहर जा सकती हो। फिर सिया बोलती है कि हाँ, मेरे पास बोलने के लिए अब कुछ भी नहीं है, तो आप बोलिए आप इस पार्टी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? मुझे पता है कि मैंने खुशनुमा माहौल बिगाड़ दिया और मैं आपको लेकर बाहर आ गई। फ्रिक्शन बोलता है कि यह उतना खास नहीं है। फिर सिया बोलती है कि वो बस इतना ही, मैंने सोचा था कि आप इस पार्टी को एंजॉय करोगे। फिर अक्षर सिया की तरफ देखती है। फिर अक्षर सिया की तरफ देखते हैं मनी मन बोलता है कि मैं यहाँ देखकर बहुत ज्यादा चौंका हुआ हूँ। वहाँ जो अपने घर में सभी को डरा कर रखती थी और उससे दूसरे गुणी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जहाँ पर ऊंचे समाज के लोग हर किसी को और उनके तारीफ करते हैं, वहीं पर कमजोर लोगों को वे लोग बहुत क्रूरता से कुचल देते हैं। तानसिया जरूर कमजोर लोगों में से एक रही होगी और इससे पहले जब उसने लोगों का सीधा सामना किया था, किसी तरह से मुझे यहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वह उन लोगों को डांट रही थी जिन लोगों ने उसे डराया और सताया था। मुझे ऐसी जगह से नफरत है, लेकिन मैं सिचुएशन को पूरी तरह से नफरत नहीं कर पा रहा, लेकिन इसमें मुझे क्या अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर कोई बात करता है। अक्षर मनी मन बोलता है कि मैं किसी को बात करते हुए सुन पा रहा हूँ। तभी सिया अक्षर को खींचती है। अक्षर बोलता है कि माय लेडी। फिर वो अक्षर को खींच के झाड़ियों के पीछे छुपा लेती है और हाथ से इशारा करती है कि चुप रहो और अभी ऐसे ही रहो, हिलना मत। बाहर प्रिंस और एक आदमी बात कर रहे होते हैं। उसके बाद सिया बोलती है कि बाहर कुछ लोग हैं। उसके बाद कोई बोलता है कि ब्रेक ऑफ का घर आना, क्या मुझे इतनी दूर जाना होगा? यहाँ कितना ज्यादा परेशान करने वाला होता है। सिया चुपकर उनकी बातें सुनना चाहती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं सुन सकती। फिर वहाँ मनी मन बोलती है कि मैंने इस बार उसे साफ साफ देखा है, लाल बाल और अच्छे कपड़े, एक लंबा लड़का। इसका मतलब यह है कि फिर प्रिंस के पास एक आदमी होता है। वहाँ बोलता है कि लेडी ब्रेफिफ से बातचीत करना यहाँ फ्यूचर में आपके लिए फायदेमंद हो सकता है महामहिम। फिर सिया मनी मन बोलती है कि मैं जानती थी, जिसे मैंने पीछे से देखा है वहाँ प्रिंस ही है जो कि इस नॉवल का हीरो है, क्राउन प्रिंस रोहेल। और जो उसके पास में जो आदमी खड़ा
है वहाँ शायद रेगार्ड होगा, उसका वफादार सहयोगी। फिर प्रिंस बोलता है कि मुझे बचकाना खेल खेलना इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं सम्राट बन जाऊँ तब मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊँ। फिर रेगार्ड बोलता है कि और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, यही वजह है कि आपको ब्रेफो हाउस से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। फिर प्रिंस बोलता है कि हाँ समझ गया, यहाँ पार्टी मेरी बर्थडे पार्टी मनाने के लिए की जा रही है और फिर मुझे लेडी ब्रेफ के साथ टाइम बिताना होगा और जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सी यहाँ सुन लेती है और मन ही मन बोलती है कि और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात को सुनना चाहिए, और अगर प्रिंस को यहाँ पता चल जाएगा कि मैं उनकी बातें सुन रही हूँ तो हमारे बीच जो चीजें हैं वहाँ बहुत ही बेकार हो जाएगी। फिर सिया धीरे से अक्षन से बोलती है कि अक्षन इसके लिए माफ करना, जमीन पर ऐसे बैठना आपके लिए थोड़ा सा अलग होगा, चलो चुपचाप यहाँ से निकल चले। उसके बाद अक्षन बोलता है कि जी माय लेडी। तभी वहाँ पर नक्सी आती है और बोलती है कि सिया आप यहाँ पर क्या कर रही हो। इससे सिया थोड़ा सा चौंक जाती है और बोलती है कि क्या तुमने हमें कैसे ढूंढा। और नक्सिया की बात सुनकर प्रिंस और उसका सहायक भी पीछे मुड़ जाता है। प्रिंस बोलता है कि वो आखिरकार कौन है, मैंने नहीं सोचा था कि कोई पार्टी से इतने दूर तक आएगा। फिर नक्सिया बोलती है कि हेलो योर हाइनेस, मैं ब्रेलोव घराने की नक्सिया हूँ और यहाँ मेरी सिस्टर तानसिया है। मैं अपनी बहन को ढूंढ रही थी क्योंकि मैंने उसे पार्टी में नहीं देखा था। यहाँ सुन के प्रिंस थोड़ा सा चौंकता है और बोलता है कि वो मैं अभी थोड़ा सा इल्यूजन में था और मैंने जो भी बातचीत की अगर आपने यहाँ सुन लिया हो तो मैं आपको सफाई देना चाहूँगा। फिर नक्सिया बोलती है कि नहीं सम्राट, मैं आपसे कोई भी सफाई नहीं मांगना चाहती और इसके अलावा अभी मैं बच्चों के खेल के लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी हूँ। फिर प्रिंस बोलता है कि तो क्या आपने सुना कि मैंने क्या कहा। फिर नक्सिया बोलती है कि अगर आप मुझसे पूछ रहे कि मैंने आपको यहाँ कहते हुए सुना है कि मुझे बच्चों वाले खेल में खेलने की कोई रुचि नहीं है, तो हाँ मैंने आपकी बात पूरी तरह से साफ साफ सुन ली है। यहाँ सुन के सिया बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि नहीं नक्सिया। उसके बाद नक्सिया सिया का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि ठीक है अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे योर हाइनेस। सम्राट कुछ भी नहीं बोलता और मुंह बना लेता है। सिया वहाँ से जाते हुए एक झलक प्रिंस की तरफ देखती है और मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं यहाँ क्या हुआ, मैं तो एक मैच मेकर बनना चाहती थी और मैं अपनी बहन को युवराज से मिलाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं यहाँ क्या हो गया। लेकिन इस तरह से तो ये लोग कभी भी एक साथ नहीं हो पाएंगे। हमारा एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।